नमस्कार, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये न्यूज़ आप ही के लिए है, ये न्यूज़ आप ही के लिए है। क्योंकि आप ये गलतियाँ ना करें जैसा उत्तर प्रदेश में अभी देखने को मिला है। हुआ क्या था मेरे भाई, 9,000 से ज़्यादा पदों पर एक वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई, तो इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। उसमें कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था ना, वो एक्सपायर्ड वाला अपलोड कर दिया था। हालांकि नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट कब से कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, किस तरीके से अपलोड करना है। तो ये मुद्दा जो है, ये पूनम देवी जो है, ये पूनम द्विवेदी करके एक महिला है, वो केस लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट में जो है। ये केस दायर कर दी कि मेरा जो फॉर्म है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया और मुझे एग्जाम देने में बैठने का या फिर अपेयर होने का मौका नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जजमेंट में ये कहा कि भाई साहब देखिए, जब आप कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट एग्जाम का आता है, कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट एग्जाम का आता है, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कितने समय का सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मेंशन होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से 1 लाख में से 1,000 लोगों ने गलत जो है डाटा अपलोड कर दिया, गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो उसमें 99,000 लोगों की गलती थोड़े है भाई। 99,000 लोगों के बारे में हम सोचेंगे कि 1,000 लोगों के बारे में सोचेंगे? सोचना तो हमको सबके बारे में चाहिए, लेकिन गलती इसमें आप करें, 99,000 आपकी गलती का जुर्माना क्यों भुगतें? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे कहा है कि भाई हम आयोग को भी इसके मामले में जो बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी इसके मामले में नहीं बोलना चाहिए, और हम लोगों को भी इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन आयोग का होता है। आयोग जिस हिसाब से नियम कायदे कानून बनाना चाहती है, अपने हिसाब से वो बना सकती है और एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है। तो इसमें गलती आप लोगों की है, तो गलती आप लोगों की है तो जुर्माना भी आप ही लोग भुगतिएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो इसमें कारण आपका है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन से सही से पढ़ा नहीं। अगर नोटिफिकेशन से सही से पढ़ा होता तो जाहिर सी बात है, आपको जो है फॉर्म भरते समय एक्सपायर्ड वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लगाते ही नहीं, और एक्सपायर्ड वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान भी नहीं होता, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होता। ले देखिए, ये फैसला जो है किसके आयोग के पक्ष में आया है। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे केस आप देख रहे हो दोस्तों, पूनम द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 10 अप्रैल 2026 का ये मामला है, जो मैं आपको सामने सीधे जजमेंट आपकी फाइल दिखा रहा हूँ, जजमेंट की फाइल दिखा रहा हूँ, जिसमें गलती किसकी थी? महिला की थी। गलती किसकी थी? महिला की थी, तो जाहिर से जुर्माना भी किसको? महिला को ही भुगतना पड़ेगा। इससे ये समझ में आता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म आता है तो आप लोग उसको देख समझ के अच्छे से ताक करके देख लीजिएगा कौन कौन सा सर्टिफिकेट कितने कितने समय का चाहिए, इस हिसाब से बनवा के अपलोड करेगा, फिर फॉर्म को भरिएगा, वरना कल के दिन हो सकता है कि आप भी कोई फॉर्म भरे, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कोई हेल्प करेगी, सुप्रीम कोर्ट बीच में बोलने भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट और जजमेंट उसने दे दिया है। ये फैसला आयोग का होता है, आयोग जाने। आप आयोग का काम एग्जाम को कंडक्ट कराना, आयोग का काम जो है नियम कायदे कानून बनाना है, तो ये आयोग इससे मतलब रखे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो जाहिर सी बात है यूपी इस पे भारी पड़ गया, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर भारी पड़ गई। हालांकि गलती महिला की ही है, गलती महिला की है भाई। गलती की हो तो भाई जुर्माना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा किसी भी वजह से, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय डिटेल वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़नी चाहिए थी। अगर आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ, आप कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस न्यूज़ को जरूर से देख लेना।